BRMGSS ज्वाइनिंग होगा या नहीं दोस्तों, साफ बोल दिया है। बिल्कुल आप लोग को घबराना नहीं है कि साफ क्या बोला है, बताऊंगा इस वीडियो में। आप बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। क्या फैसला लिया गया है संघ के द्वारा उदयपुर की मीटिंग के बाद, तो यह सब दोस्तों आपको सब कुछ बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक, आपको सारी जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए या पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन और जो भी आपके साथ अपडेट होगा तो वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आपको मिलेगा, और सब अपडेट मिलना भी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम उस संघ के आदमी हैं जहां अभी नाजुक हालत पड़ा है। तो दोस्तों बिल्कुल आप जो हैं बने रहिए। अभी जो राजस्थान के उदयपुर में जो मीटिंग हुआ था दोस्तों, वहाँ पे शेखावत साहब ने क्या कहा और क्या वहाँ पे हुआ, सब कुछ आपको बता देंगे दोस्तों। उससे पहले हम चर्च कर लेते हैं ज़रा सा संगठन के बारे में, कि हमारा संगठन जो जैसा कि दोस्तों 1998 से जो है लड़ते आ रहे हैं हम लोग, 1998 से। जबकि दोस्तों हमारा भारतीय रेलवे का स्थापना दोस्तों 1953 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो दोस्तों उस समय से जो था कि श्रमिकों को बस उसके हाल पे छोड़ दिया गया। वो जिस तरह से काम करते थे उसी तरह से करते रहे। उनका हाल बेहाल था तो बदतर था, तो जैसे था वैसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों 1998 से, मतलब यह सब पहले देखते हुए 1998 से उसके बाद फिर इसका किया गया कि नहीं, हमारे श्रमिकों का कि जो हाल है उसको बेहतर किया जाए। तो दोस्तों किस प्रकार से बेहतर किया जाए, तो जो भी श्रमिक भाई हैं उनका रेगुलराइजेशन करके, यानी रेगुलर करके, उनको परमानेंट करके उनके हाल को सुधारा जा सकता है। तो ऐसा कदम उठाया था अभी हमारे जो माननीय राष्ट्रीय प्रभारी जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको कहें, मनोरंजन कुमार पासवान और अरुण कुमार पासवान, प्रभारी और अध्यक्ष ये दोनों जो हैं, तो यही सब ने जिम्मा उठाया है कि सभी का जो है ज्वाइनिंग करवा के रहेंगे। तो दोस्तों अब बताते हैं आपको कि खबर क्या निकल कर आई है। तो खबर निकल कर ये आ रही है कि ज्वाइनिंग जो है वहाँ से तो बिल्कुल कोई संदेशा नहीं निकल पाया, क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है कि वहाँ पर रेल मंत्री जी नहीं आए थे। तो रेल मंत्री जी के अलावा किन्हीं के मुंह से सुनने को ये सब बातें नहीं मिलेगा, क्योंकि रेल मंत्री जी जो थे उनको मंत्रालय में काम रहने की वजह से वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए दोस्तों। अन्यथा क्या वजह या फिर रहा होगा ये तो आप और हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन यह अरुण कुमार पासवान जी ने कहा है कि रेलवे मंत्री जो थे उनको भी निमंत्रित किया गया था, वो नहीं पहुंच सके अपने कुछ निजी कारणों से। तो कोई बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरुण कुमार पासवान ने स्पष्ट कहा है कि ज्वाइनिंग तो हमारी होकर ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे जैसे जिस तरह से आप देखे होंगे कि एक पार्टी विशेष का नारा वहाँ पे लगा, ऐसा लगा होगा आपको कि केवल बीजेपी की रैली वहाँ पर हो रही है। तो दोस्तों रैली जो है, उतनी भीड़ जो थी, कहीं ना कहीं सरकार को वोट चाहिए और वो वोट के लिए अपनी काम को करेगी। और अभी की स्थिति जैसी की है, बीजेपी वो खुद की स्थिति झांक रही है। तो दोस्तों वैसा बिल्कुल है कि बीजेपी जो है वो कमज़ोर और निर्बल पड़ते जा रहा है। लेकिन यही सब देखते हुए श्रमिकों का वोट वो लेना चाहेगा, और वो जो है वो बहुत सारे सीनियरों के मंथन के बाद यह बात निकल कर आई थी कि ज़रूर वोट लेना चाहेगा और वो परमानेंट करेंगे, क्योंकि आश्वासन जो है दोस्तों वो मिला हुआ है। भले ही वहाँ पे वो रेल मंत्री जी नहीं पहुँच पाए, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी श्रमिक भाई को। ज्वाइनिंग तो हमारी होगी और बिल्कुल होगी, क्योंकि भविष्य है दोस्तों, बहुत सारे श्रमिकों का जुड़ा हुआ है इससे, और सभी का हम भविष्य के साथ साथ ये आप इतना जो समय दिए हैं तो उनके समय के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो खिलवाड़ जो है वो नहीं होने देंगे, ऐसा कहा जा रहा है, और बिल्कुल नहीं होने देंगे। बहुत जल्दी ज्वाइनिंग और शिफ्टिंग सब कुछ होगा। इसीलिए दोस्त भी मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं आपको काम करते रहना है। आपको काम अपना कोई भी काम छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोस्तों काम छोड़ देने से और इसके भरोसे बिल्कुल रह जाने से, आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि यह तो होना है ही। लेकिन दोस्तों इसका कोई डेट निर्धारित नहीं है और इसका कोई फिक्स डेट नहीं बता सकता है। लेकिन बस ये बता सकता है आपको, कोई भी नहीं ये कहेगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ दोस्तों बिल्कुल होना है तो होना है, आपको ये मैं भी कह रहा हूँ कि होना है। लेकिन बस थोड़े सी धैर्य की ज़रूरत है। बस ये बार बार क्या हो जा रहा है हमारे साथ ये तो हम भी नहीं जानते, ये आप भी नहीं जानते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी मीटिंग रखी हो जाती है तो भाई कुछ न कुछ तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ जाता है, यानी कि कोई ना कोई अनुपस्थित रह ही जाते हैं। अब कुछ ना कुछ तो बाधाएं हो ही जाती है, क्योंकि पहले G20 शिखर सम्मेलन की वजह से हमारी एक मीटिंग जो है वो रद्द हो चुकी है। लेकिन इस बार जो था वो बिल्कुल आशा लगाया जा रहा था कि रेल मंत्री जी आएंगे और सफल होगा।
लेकिन नहीं वो पहुंच पाए। लेकिन इसके बाद भी हम लोग को घबराना नहीं है। वो उन्होंने संदेश दिया है कि ज्वाइनिंग हमारी पूर्णतः होगी और इसमें 1% की भी संशय नहीं है। बस हमारी काम जो है दोस्तों वो 20% जो बाकी रह जाता है, वो 20% कब तक बाकी रह जाएगा ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उस 20% को जल्दी से जल्दी रिकवर करके उसके बाद फिर चैन की सांस हमारे संगठन लेगी और सभी का ज्वाइनिंग करवाएगी। इसलिए दोस्तों बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है और अटे रहना है, डटे रहना है और साथ में चलते रहना है बस। तो आप लोग इसीलिए कहते हैं कि आप लोग बने रहिए मेरे साथ, ताकि दोस्तों एक भी अपडेट और नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर से मिलेंगे अगले कोई वीडियो में कोई नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं फट से आपके पास पहुंचाऊंगा। दोस्तों आप लोग से माफ़ी चाहता हूं कि कल शाम को मैं नहीं पहुंचा सका न्यूज़, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी प्रॉब्लम ही हो गई थी बारिश की वजह से थोड़ी सी। तो इसकी वजह से मैं आप लोग के लिए कोई न्यूज़ नहीं बना पाया, कोई न्यूज़ नहीं अपडेट कर पाया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों हमारे पास जो जानकारी जुटाने में उसमें भी समय लग गई, क्योंकि दोस्तों मेरा फ़ोन जो था वो बंद हो चुका था। तो दोस्तों कहीं आना जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाया था। फ़ोन के माध्यम से ही सबसे बात करके उसके बाद ही जानकारी मिलती है। कम से कम 4-5-10 लोग जो भी हैं सबको फ़ोन करना पड़ता है, उसके बाद फिर मंथन करना पड़ता है, तब फिर आप लोग से शेयर करना पड़ता है कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपसे क्षमा चाहूँगा कि कल तक मैं आपसे न्यूज़ नहीं पहुँचाया कल, लेकिन आज मैं स्पष्टली रूप से बता दिया हूँ कि ज्वाइनिंग हमारी बिल्कुल होगी दोस्तों, और बिल्कुल घबराना नहीं है। बस जो काम कर रहे हैं मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, आप प्लीज़ करते रहिए, कभी नहीं छोड़िए उस काम को। इजाज़त चाहेंगे आपसे दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए मुझे थोड़ी सी सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय BRM GSS। हम एक हैं और एक होकर लड़ते रहेंगे।